हेलो गाइज, माय नेम इज़ जिग्नेश राजपूत और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एरनफेस्ट प्रमेय के बारे में, एरनफेस्ट थ्योरम के बारे में। ये थ्योरम कहती है कि यदि कोई मूविंग पार्टिकल है और उसकी मोशन को यदि क्लासिकल मैकेनिक्स में दर्शाया जाता है, अर्थात यदि कोई गतिशील पार्टिकल है, गतिशील कण है और उसकी गति को चिरसम्मत भौतिकी के अंदर दर्शाया जाता है, तो जैसे अपन दर्शाते हैं उसकी गति को, किसी पार्टिकल की गति को हम दर्शाते हैं, कैसे दर्शाएंगे? जैसे वी एक्स, गति किसको रिप्रेजेंट करेगी? यहाँ पर वेग, एक्स दिशा में उसका वेग क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है। अब अगर मैं दोनों तरफ मतलब कि अंश और हर में एम बाई एम से गुना कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? एम बी मास गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग क्या होता है अपने पास? संवेग। तो इस तरह से अपन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर दर्शा रहे हैं किसी भी पार्टिकल की मोशन को। डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू किसके हो गया अपने पास? पी एक्स, एक्स दिशा में उसका संवेग अपॉन एम। तो यहाँ पे एक्स एम वी एक्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी एक्स अपॉन एम को। यदि मैं किसी भी पार्टिकल की मोशन को चिरसम्मत भौतिकी के अंदर किसी भी पार्टिकल की मोशन को दर्शा रहे हैं हम किसके द्वारा? डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू किसके? पी एक्स अपॉन एम को। एक्स को किससे प्रतिस्थापित कर दूं मैं यहाँ पर? उसके प्रत्याशा मान को। हम जानते हैं प्रत्याशा मान क्या होता है क्लासिकल मैकेनिक्स का? एवरेज मान। ठीक है। तो एक्स को किससे प्रतिस्थापित कर दूं? पी एक्स एक्स को किससे प्रतिस्थापित कर दें अपन? एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू से, एक्स के प्रत्याशा मान से, और पी एक्स को किससे प्रतिस्थापित कर दें? संवेग के प्रत्याशा मान से। तो जैसे कि अपने पास क्या था? डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन एम। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर किसी भी गतिशील पार्टिकल की मोशन को दर्शा रही थी। तो ये इक्वेशन अब क्या करेगी? ये इक्वेशन दर्शाएगी क्वांटम भौतिकी के अंदर किसी गतिशील पार्टिकल के गति को। तो हम एरनफेस्ट थ्योरम क्या बोलेंगे? एरनफेस्ट थ्योरम बोलेंगे यदि चिरसम्मत भौतिकी में एक गतिशील कण की गति को एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, चिरसम्मत भौतिकी में एक गतिशील कण की गति को एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसी समीकरण में चिरसम्मत चरों के स्थान पर उन्हीं चरों के प्रत्याशा मान का उपयोग किया जाए तो वह समीकरण क्वांटम यांत्रिकी में कण की गति को व्यक्त करेगा। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला अभी कि सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ? जो मेरे पास क्लासिकल भौतिकी के अंदर, चिरसम्मत भौतिकी के अंदर कण की गति को दर्शाने वाला समीकरण था, ये था अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन एम। तो उसमें मैंने क्या कर दिया? एक्स को और पी एक्स को उसकी प्रत्याशा मान से प्रतिस्थापित कर दिया, उसके प्रत्याशा मान से प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है। तो अब वो मेरे को क्या करेगा? क्वांटम यांत्रिकी के अंदर कण की गति को बदल जाएगा। ठीक है। ऐसे ये मैं दूसरे समीकरण के लिए जाऊं। दूसरा समीकरण वो क्या कह रहा है मेरे से? दूसरा समीकरण कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। डी पी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? एम बी एक्स अपॉन डी टी, डी एम बी एक्स अपॉन डी टी। एम कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डी बी एक्स अपॉन डी टी। डी बी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है? त्वरण, एक्जेलरेशन, त्वरण। तो ये क्या हो जाएगा? डी पी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर आ गया? एम ए के। और जो हम जानते हैं क्या होता है? फोर्स एक्स। यहाँ पर अपन एक्स दिशा की बात करें तो फोर्स कौन सी दिशा में हो जाएगा? एक्स दिशा में हो जाएगा। तो डी पी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर हो गया? यहाँ पर डी पी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर हो गया? फोर्स के।
और हम जानते हैं फोर्स किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा में चेंज के, स्थितिज ऊर्जा में ऋणात्मक चेंज के बराबर, ऋणात्मक परिवर्तन के बराबर पढ़े तो हैं अपन विद्युत चुंबकीय में F इज इक्वल टू माइनस डेल V होता है। तो अगर मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर के माइनस डेल ओवर डेल एक्स वी। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा में उसके ऋणात्मक चेंज के बराबर कितना हो जाएगा, डी पी एक्स अपॉन डी टी। तो अब यदि मैं पी एक्स को किससे प्रतिस्थापित कर दूं, पी एक्स को किससे प्रतिस्थापित कर दूं, उसी के प्रत्याशा मान के, और एफ एक्स को किससे प्रतिस्थापित कर दूं, एफ एक्स के प्रत्याशा मान से, या फिर डेल वी एक्स ओवर डेल एक्स को किससे, डेल वी ओवर डेल एक्स को किससे प्रतिस्थापित कर दूं, उसके प्रत्याशा मान से। तो अब ये क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण किसी भी कण के मोशन को किस में रिप्रेजेंट करेंगी, क्वांटम भौतिकी में। जैसे कि ये दोनों समीकरण अपने को कर रहे थे किस में, नंबर 1 और नंबर 2। तो ये दोनों समीकरण अपने को किस में कर रहे हैं, चिरसम्मत भौतिकी में, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो अब ये जो अपने पास समीकरण हैं, ये दोनों समीकरण किस में रिप्रेजेंट करेंगे अपने को, क्वांटम भौतिकी के अंदर किसी भी गतिशील कण की गति को। तो एरनफेस्ट प्रमेय क्या कहती है अपने पास कि यदि मेरे पास, यदि कोई भी कण गतिशील अवस्था में उपस्थित है तो उसकी गति को व्यक्त करने वाले, समीकरण में हम चरों की जगह चरों को किससे प्रतिस्थापित कर दें, उसके प्रत्याशा मान से, किससे, उसके प्रत्याशा मान से। तो वही समीकरण किसको दर्शाएगा, वही समीकरण हमें दर्शाएगा क्वांटम भौतिकी के अंदर, क्वांटम यांत्रिकी के अंदर कण की गति को। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये अपन ने बात की किस में, 1 डायमेंशन में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किस में, 2 डायमेंशन में या फिर 3 डायमेंशन में, तो एक्स की जगह पर अपन क्या यूज कर लेंगे अब, आर। जहाँ पर आर क्या है, स्थिति सदिश कितना होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो अगर मैं एक्स की जगह पे अब क्या यूज कर लूँगा, आर यूज कर लेंगे, एक्स की जगह पे आर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो पी एक्स की जगह पे क्या यूज करेंगे, अब पी एक्स की जगह पे पी वेक्टर, एक्स की जगह पे आर वेक्टर, पी एक्स की जगह पे पी वेक्टर। तो एक्स वेक्टर किसके बराबर, आर वेक्टर किसके बराबर होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पी एक्स वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा अपना, पी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप के। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे बात करेंगे अपन पी एक्स यहाँ पे पी वेक्टर डेल ओवर डेल एक्स वी। तो अब इसको किससे प्रतिस्थापित कर देंगे अपन, डेल से, डेल वेक्टर स्थितिज ऊर्जा, जो डेल अपन दर्शाते हैं स्थितिज ऊर्जा में चेंज किससे दर्शाते हैं, डेल को, स्थितिज ऊर्जा में चेंज को किससे दर्शाते हैं अपन, डेल वी से। और उसका प्रत्याशा मान किसको दर्शाएगा, अब फोर्स को, किस में, 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो एरनफेस्ट थ्योरम क्या कहलाएगी अपने पास, अगर एरनफेस्ट थ्योरम अपन से पूछता है तो एरनफेस्ट थ्योरम क्या हो जाएगी, चिरसम्मत भौतिकी में एक गतिशील कण की गति को, चिरसम्मत भौतिकी में एक गतिशील कण की गति को यदि किसी समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है और उस समीकरण में हम चरों के स्थान पर चरों के प्रत्याशा मान का उपयोग करें तो वह समीकरण क्वांटम यांत्रिकी में, उसी गतिशील कण की गति को दर्शाएगा।
ठीक है, तो उसके लिए अपने पास एरनफेस्ट के 2 स्टेटमेंट हैं, 2 कथन हैं। और 2 कथन कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा। ठीक है, और अगर 3D की बात करें तो 3D में पहला और 3D में दूसरा। और इनके प्रूफ की बात करें तो प्रूफ अपन दोनों स्टेटमेंट का देखेंगे, दोनों कथनों का देखेंगे, और वो देखेंगे अपन अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।